नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर को मोहरा बना करके सनातन के खिलाफ जो साजिश रचेगी, योगी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ जो साजिश रचेगी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, उसकी धज्जियां उड़ गई है। आज का वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है और जिन्होंने साजिश रची थी उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस वीडियो में वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को भाई लाइक और हाइप जरूर करना। राम मंदिर जो चोरी का मामला था ना, ये 5 जून को था, उठा था और सबसे पहले उठा था अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी ने राम मंदिर चोरी का मामला तो उठा दिया, लेकिन नाम नहीं बताया। और अब क्या कह रहे हैं कि जो नाम था ना, जहां से खबर मिली थी उस खबरी का नाम नहीं बता, और ये करे वो विसल बिलोर था। और धीरे धीरे ये मीडिया उठा था ना, ये सोशल मीडिया यूट्यूबरों के द्वारा उठा था। इसके पीछे की जो पूरी साजिश थी ना, वो बहुत गहरी साजिश थी। साजिश क्या थी? वोटों की राजनीति करनी थी। यानी कि एक तरह से राम मंदिर को, सनातन को बदनाम करके वोट हासिल करने की राजनीति थी पूरी तरह से। लेकिन वो कहते हैं ना, नकल में भी अकल चाहिए। कुर्सी विरासत में मिल जाती, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। जिस तरह की साजिश रची थी और कई महीने से खेल चल रहा था। अखिलेश जी से सीधा सवाल है, आपको किस माध्यम से पता लगा, किस खबरी से पता लगा, उसका भी तो नाम बताना चाहिए। लेकिन उसका नाम नहीं बताया और ये कह दिया विसल ब्लोर है। लेकिन अब जो पूरी साजिश रची थी, एसआईटी ने सबकी धज्जियां उड़ा कर रख दी। कौन विसल ब्लोर था, किसके माध्यम से खेल चल रहा था और कौन किसके कितना नजदीक था। यहां पर एक बात और बताना चाह रहे हैं, बार बार नाम पूछने में नहीं बताएगा, लेकिन ये जरूर श्योर हुआ, जो कुछ पत्रकार है, जो किराए के पत्रकार है, जहां से किराया मिल गया वहीं डपली बजाना शुरू कर देंगे। 5 जून के बाद कम से कम 8-10 दिन तक पूरी मीडिया में, दुनिया में शोर मचा दिया राम मंदिर की चोरी, यानी सनातन को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए, मोदी योगी सरकार को बदनाम करने के लिए पूरा खेल चला, पूरा ड्रामा करा। लेकिन योगी जी ने तुरंत एसआईटी का गठन किया। जब एसआईटी का गठन हो गया और जांच करनी शुरू कर दी, फिर इन्होंने एसआईटी में प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। अगर एसआईटी की जांच नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए। दोस्तों, जांच करती है पुलिस या सरकारी एजेंसी। एसआईटी गठित कर दी थी योगी जी ने, उसके बाद जांच शुरू होगी। जांच शुरू होते ही फिर धीरे धीरे इनकी बोलती बंद होगी। जैसे ही एसआईटी ने अपनी इंटरिम रिपोर्ट दी, उसके बाद अखिलेश के मुंह पर भी ताला लग रहा है, सपा के मुंह पर भी ताला लग रहा है, केजरीवाल के मुंह पर भी ताला लग रहा है, कांग्रेस के मुंह पर भी ताला है, अखिलेश के मुंह पर ताला है, ममता जी के मुंह पर ताला है। जब तक एसआईटी एंट्री रिपोर्ट नहीं आई थी, जब तक एसआईटी का गठन नहीं हुआ था, जब तक दुनिया के सोशल मीडिया में, पत्रकारों में, हर जगह एक ही चीज थी, राम मंदिर चोरी, राम मंदिर चोरी। और एक तरह से सारी साजिश रची गई थी अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए, अपनी वोट हासिल करने के लिए और सनातन को एक तरह से डिवाइड करने के लिए। लेकिन ये अपनी जो साजिश में ना सफल नहीं हो पाए और इनकी साजिश की धज्जियां उड़ गई। अब ये एसआईटी रिपोर्ट में आ रहा है कि जो टिन्नू यादव ना, असली खिलाड़ी इस चोरी का, उसकी अखिलेश जी से कह रहे हैं भाई 980 बार कॉल हो रही है, यानी कि 1000 से थोड़ी सी कम रहेगी। अगर ये सच्चाई है, देखो इसकी पुष्टि मैं खुद नहीं कर रहा, ये मीडिया वाले तमाम बंधु कर रहे हैं, अखबारों में भी आ गई ये चीजें। अगर इतने बार बात हो रही है अखिलेश जी की, इतने बार बात अखिलेश जी ने अपने घर के सदस्यता भी ना करी होगी, अपनी पत्नी से भी नहीं करी होगी इतने दिन में, इतने दिन के अंदर इतने बार बात। 980 बार बात बहुत है। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं। पहले राम मंदिर बनने का विरोध कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए, उसके बाद राम मंदिर बन गया, राम मंदिर में पूजा पाठ होनी शुरू होगी,
जब इन्होंने वहां सफलता नहीं मिली, राम मंदिर का विरोध करने से राम मंदिर नहीं रुका और बन गया। अब इसने दूसरी साजिश रच दी इन लोगों ने, विरोधियों ने मिलकर के। अभी किसी तरह से राम मंदिर को, सनातन को बदनाम करो। और जब राम मंदिर और सनातन बदनाम होगा, जब हिंदुओं की वोट सनातनियों की वोट डिवाइड होगी, और जब फायदा मिलेगा इन पार्टियों को। लेकिन जो साजिश रची थी ना, उस खेल में ये भूल गए, अगर सच्चाई जो स्वयं सच्चाई होती है, और जब जांच होगी तो जांच एजेंसियां दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगी। और अब तकनीक का जमाना है, इनको ये ध्यान नहीं था। अगर जो रोजाना 3-3 4-4 बात कर रहे हो, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सबूत साइंटिफिक एविडेंस आपके खिलाफ है। और इतनी जो सीडीआर निकलेगी और 980 बार बात होगी, तो इससे बड़ा और क्या सबूत होगा। अब जैसे ही सीडीआर की जो बात आने लगी, सब ये मुंह पर ताला लग गया। या मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन पार्टियों ने, जिन जिन नेताओं ने और जिन जिन वकील बंधुओं ने राम मंदिर का विरोध किया, राम मंदिर बनने में टांग अड़ाई, अब राम मंदिर के बहाने राम मंदिर को मोहरा बनाकर अपने स्वार्थ साधने के लिए जो साजिश रची, उनका राजनीतिक कैरियर बिल्कुल पतन की तरफ है, एक तरह से पतन हो चुका है। और राजनीतिक तौर पे और कारोबार के पेशे के तौर पे भिखारी वाली स्थिति हो चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील साहब थे, जिनके इशारे पर सुप्रीम कोर्ट रात के न खुलता था, उनकी हालत देख लो, उनकी जो पोल खुल गई। और जिन नेताओं ने, जिन पार्टियों ने विरोध किया था, उनकी हालत देख लो, वो कहां खड़े हैं। क्यों? जिसने प्रभु राम का विरोध किया है, उनका पतन निश्चित है। लेकिन वे अपने स्वार्थ के लिए, यानी जिसने भी स्वार्थ किया ना, उसी का पतन है। जब आप जिस भगवान ने हमारे को पैदा कर रखा है, जिस भगवान की छत्र छाया से हम फल फूल रहे हैं, आप उसी का विरोध कर रहे हो, उसके घर का बनाने का विरोध कर रहे हो, तो आपको सफलता कहां से मिलेगी? आपका पतन तो निश्चित है। लेकिन इस चीज को भूल रहे हैं। या एक बात और आ रही है कि सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ममता दीदी वाली पार्टी 5 जून तक लगातार चिल्ला रहे थे, कई दिनों तक, राम मंदिर में चोरी होगी, सनातन में चोरी होगी, फलाना हो गया, धकड़ा हो गया। मोदी जी पे उंगली उठा रहे थे, योगी जी पे उंगली उठा रहे थे, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, योगी जी क्यों नहीं बोल रहे, आरएसएस का मुंह बंद क्यों है, विश्व हिंदू परिषद का मुंह बंद है। अब मैं पूछना चाह रहा हूं, जब सीडीआर वाली बात आ गई और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, अब इनके मुंह पर ताला क्यों लग रहा है? अगर ये बात झूठी है, अब कॉल डिटेल जो सीडीआर वाली बात है झूठी है, तो अखिलेश जी आए प्रेस के सामने और ये बताएं, अगर ये बात झूठी है, मेरी टिन्नू यादव से कभी कोई बात नहीं, मेरा टिन्नू यादव से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को क्यों नहीं करे? सपा क्यों नहीं करी? उसके प्रवक्ता क्यों नहीं करे? दूसरे जो विरोधी इनके साथी थे, इंडी गठबंधन वाले, वो क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि सीडीआर को झुठला नहीं सकते। आदमी अपना बयान दे जाएगा, बाद में कहा मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, मीडिया ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। सीडीआर को कहां छुपाओगे? जो आपके फोन से उस फोन पर 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 5-5 मिनट, 7-7 मिनट जो बात हो रही है, उसको कैसे छुपा लोगे? इसलिए अब सब ये मुंह पे ताला लग रहा है। और ये जो साजिश रची जा रही थी ना, यहां दोस्तों खेल क्या है? सारा खेल है कुर्सी का। 2014 से देश के अंदर बीजेपी सरकार सत्ता में है। मोदी जी, योगी जी और जो स्टेटों मुख्यमंत्री है, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ता के, जो अपने आप को अधिकारी मानते थे, भाई हमारे सिवाय कुर्सी दूसरे के पास नहीं जानी चाहिए, उनको दर्द है इस बात का। और वे चाह रहे हैं भाई सत्ता किस तरह से छीनी जाए। कभी किसान आंदोलन कराएंगे, साजिश रचेंगे, कभी शाहीन बाग कराएंगे, कभी जंजी लेकर आएंगे, और कभी पेपर लीक के को लेकर के विद्रोह करेंगे। अगर कोई असली जड़ का मुद्दा है, उस पर कतई नहीं बोलेंगे, उसी मुद्दे को उठाएंगे जो इससे उनको राजनीतिक फायदा होगा। और इसके पीछे क्या है, ताकत कौन सी है? हमारे कई दुश्मन देश हैं, वो भी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। पैसा आता है अमेरिका से, इधर चीन जो हमारा पड़ोसी, वो भी नहीं चाहता हम आगे बढ़े।
वो नहीं चाहते इस देश के अंदर मोदी सरकार रहे, बाबा जी जैसे लोग मुख्यमंत्री रहे। वो तो ये चाहते हैं हमारे हाथों ही कठपुतली है ना, वो इस देश को चलाए और हम इस देश का दोहन करें। जब से 2014 में मोदी सरकार आई है तो सबको खटक रही है, तमाम जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको खटक रही है। अब मोदी जी इस देश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं, इस चीज से वे दुखी है। वे हमारे आदमियों को मोहरा बनाकर खेल कराते हैं और हमारे आदमी अपने स्वार्थ के लिए उनकी चालों में फंस रहे हैं। उनको क्या कुर्सी चाहिए, वे चाह रहे हैं विदेशी ताकतें सत्ता से हटाओ। केंद्र सरकार में जो मुखिया है, राज्य सरकार के जो मुखिया हैं, सारा खेल है वोट का। और खेल क्यों क्यों कर रहे हैं इनको ये पता लग गया। अभी जो सनातन है ना वो एकदम से इकट्ठा हो गया, जुड़ गया है, अब उसके बीच दरार गिरना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या सोचा, अभी राम मंदिर को मोहरा बना लो ठाकर के, और यह इस तरह का एक साजिश रच दो और ये कहानी गढ़ दो और लोगों की आस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और सनातनी डिवाइड हो जाएंगे, हमारे कुछ वोट मिल जाएंगे, फिर हम सत्ता में फिर आ जाएंगे। लेकिन इनको एक बात और बताना चाह रहा हूं, जब से ये राम मंदिर चोरी का मामला है ना, उसके बाद सनातनी जो है ना वहां पर ज्यादा जाने लग गए हैं। आजकल हर आदमी आपकी चालों को समझता है और जो खेल खेला था आपका उसका पूरा पर्दाफाश हो गया। और वो पर्दाफाश तो एक और बता दूं, अगले 8-10 दिन में एसआईटी की दूसरी जो पूरी रिपोर्ट आएगी ना, उसमें पता लगा किस किस का खेल क्या था। बाबा जी ने जो 15 दिन बढ़ाए थे ना एसआईटी जांच के, वो इसलिए बढ़ाए थे इसके तार बहुत अंदर गहरे लोगों तक जुड़ रहे थे। उनका भी तो जो खेल है ना उसका खुलासा करना, उनकी भी तो परतें खोलनी है ना। तो इसलिए एसआईटी को टाइम चाहिए था और 15 दिन इसलिए बढ़ाए हैं। और ये देखना अब जो फाइनल रिपोर्ट आएगी ना एसआईटी की, उसमें देखना किस किस के चेहरे की धजिया उड़ेंगी, किस किस के उड़ेंगे, कौन कौन जेल जाएगा। और टिन्नू यादव का तो बचा ही नहीं है, जिस को मोहरा बना करके सपा वाले कूद रहे थे। संतोष दुबे जी को ये करा, संतोष दुबे जी को रहा, संतोष दुबे जी बयान दे रहे हैं। अगर भाई अखिलेश को अगर ये पता होता ना टिन्नू यादव जेल जाएंगे तो इस तरह खुलासा नहीं करते, ये पता ही नहीं था। जब ये पता लग गया, अब एसआईटी का गठन हो गया, एफआईआर भी दर्ज होगी और गिरफ्तारी होनी शुरू होगी और टिन्नू यादव अरेस्ट हो गया। उसके बाद ताला लग गया अखिलेश जी के मुंह पे, सपा के जितने लोग थे उनके मुंह पे, और जितने और जो इंडी गठबंधन था उनके मुंह पर कोई नहीं बोल रहा। क्यों? उनको ये पता है जब कहीं पर क्या धुआं उठता है ना तो बहुत दूर तक जाता है। अब ये देखना इस खेल में कौन कौन और शामिल है, इनका भी भांडा फोड़ हो जाएगा। आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को भाई देश के हर नागरिक तक भेजो। जय हिंद देशवासियों।